रूहानी ने मारी गौतम सिंह को थप्पड़ और गुरु जेल तोड़कर आया बाहर रूहानी को बचाने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रूहानी पूछती है गौतम सिंह से कि गौतम सिंह तुम यह बताओ, गुरु को छोड़ने के लिए तुम क्या लोगे। तब गौतम सिंह कहता है कि मैं गुरु को तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। इतनी बात सुनते ही रूहानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बिना एक पल की देर किए गौतम सिंह के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। लेकिन अगले ही पल गौतम सिंह गुस्से में रूहानी का हाथ पकड़ लेता है। यह सब देखकर उसकी बहन तेजस्वी घबरा जाती है। उधर जैसे ही यह खबर बड़ी कोठी पहुंचती है, नागेश्वर चौधरी आग बबूला हो जाते हैं और सीधे गौतम सिंह के घर पहुंचकर जोर से आवाज लगाते हैं, गौतम सिंह घर से बाहर निकलो, मेरी बहू के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गौतम सिंह भी गुस्से में बाहर आता है, लेकिन तभी रूहानी वहां पहुंच जाती है और नागेश्वर चौधरी को शांत करके अपने साथ बड़ी कोठी वापस ले जाती है। इधर एक और बड़ा राज सामने आता है। गुरु ने जिस गोली को गौतम सिंह पर चलाई थी वह असल में किसी और व्यक्ति को लगी थी। उस घायल व्यक्ति का इलाज रूहानी कर रही थी, लेकिन गौतम सिंह ने पैसे का लालच देकर उस व्यक्ति की पत्नी को अपनी तरफ मिला लिया। अब वह औरत पूरा इल्जाम गुरु पर डालने के लिए तैयार हो जाती है ताकि गुरु को उम्र कैद की सजा हो सके। यही सब तेजस्वी भी चाहती है। बाहर से वह सबके सामने गुरु का साथ देने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह गौतम सिंह के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रही होती है। उसका असली मकसद गुरु को हमेशा के लिए फंसाना होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तेजस्वी अपने भाई के सामने गौतम सिंह की पूरी योजना बताती है, तभी रूहानी का भाई उनकी सारी बातें छिपकर सुन लेता है। उसी समय उसे पता चल जाता है कि तेजस्वी भी इस साजिश में शामिल है और वह कभी नहीं चाहती कि गुरु जेल से बाहर आए। अब रूहानी का भाई यह सच सबके सामने लाने की तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ गुरु भी जेल से बाहर आने का रास्ता ढूंढ चुका है। बहुत जल्द वह वापस लौटेगा और गौतम सिंह की हर चाल का जवाब देगा। रूहानी के साथ हुई हर साजिश का हिसाब होगा और जिन लोगों ने झूठ बोलकर उसे फंसाया है उनसे एक एक करके बदला लिया जाएगा। अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या गुरु अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा और क्या गौतम सिंह तथा तेजस्वी की साजिश सबके सामने आएगी? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। रूहानी ने मारी गौतम सिंह को थप्पड़ और गुरु जेल तोड़कर आया बाहर रूहानी को बचाने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रूहानी पूछती है गौतम सिंह से कि गौतम सिंह तुम यह बताओ, गुरु को छोड़ने के लिए तुम क्या लोगे। तब गौतम सिंह कहता है कि मैं गुरु को तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। इतनी बात सुनते ही रूहानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बिना एक पल की देर किए गौतम सिंह के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। लेकिन अगले ही पल गौतम सिंह गुस्से में रूहानी का हाथ पकड़ लेता है। यह सब देखकर उसकी बहन तेजस्वी घबरा जाती है। उधर जैसे ही यह खबर बड़ी कोठी पहुंचती है, नागेश्वर चौधरी आग बबूला हो जाते हैं और सीधे गौतम सिंह के घर पहुंचकर जोर से आवाज लगाते हैं, गौतम सिंह घर से बाहर निकलो, मेरी बहू के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गौतम सिंह भी गुस्से में बाहर आता है, लेकिन तभी रूहानी वहां पहुंच जाती है और नागेश्वर चौधरी को शांत करके अपने साथ बड़ी कोठी वापस ले जाती है। इधर एक और बड़ा राज सामने आता है। गुरु ने जिस गोली को गौतम सिंह पर चलाई थी वह असल में किसी और व्यक्ति को लगी थी। उस घायल व्यक्ति का इलाज रूहानी कर रही थी, लेकिन गौतम सिंह ने पैसे का लालच देकर उस व्यक्ति की पत्नी को अपनी तरफ मिला लिया। अब वह औरत पूरा इल्जाम गुरु पर डालने के लिए तैयार हो जाती है ताकि गुरु को उम्र कैद की सजा हो सके। यही सब तेजस्वी भी चाहती है। बाहर से वह सबके सामने गुरु का साथ देने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह गौतम सिंह के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रही होती है। उसका असली मकसद गुरु को हमेशा के लिए फंसाना होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तेजस्वी अपने भाई के सामने गौतम सिंह की पूरी योजना बताती है, तभी रूहानी का भाई उनकी सारी बातें छिपकर सुन लेता है। उसी समय उसे पता चल जाता है कि तेजस्वी भी इस साजिश में शामिल है और वह कभी नहीं चाहती कि गुरु जेल से बाहर आए।
अब रूहानी का भाई यह सच सबके सामने लाने की तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ गुरु भी जेल से बाहर आने का रास्ता ढूंढ चुका है। बहुत जल्द वह वापस लौटेगा और गौतम सिंह की हर चाल का जवाब देगा। रूहानी के साथ हुई हर साजिश का हिसाब होगा और जिन लोगों ने झूठ बोलकर उसे फंसाया है उनसे एक एक करके बदला लिया जाएगा। अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या गुरु अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा और क्या गौतम सिंह तथा तेजस्वी की साजिश सबके सामने आएगी? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। गुरु जैसे ही उस रहस्यमय मास्टरमाइंड का पता लगाने निकलता है तभी उसे एक गुप्त वीडियो मिल जाता है। उस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि गौतम सिंह और तेजस्वी कई दिनों से मिलकर रूहानी के खिलाफ साजिश रच रहे थे और झूठे सबूत तैयार कर रहे थे। गुरु तुरंत वह वीडियो लेकर रूहानी और उसके भाई के पास पहुंच जाता है। वीडियो देखते ही रूहानी को यकीन हो जाता है कि गौतम सिंह का हर प्यार भरा शब्द केवल एक धोखा था। उसका असली मकसद उसे अपने कब्जे में करना और गुरु को हमेशा के लिए जेल में सड़ाना था। रूहानी उसी समय फैसला करती है कि अब वह किसी से नहीं डरेगी और हर सच दुनिया के सामने लाकर रहेगी। उधर गौतम सिंह को भी खबर मिल जाती है कि उसकी साजिश का बड़ा राज खुल चुका है। वह गुस्से में अपने आदमियों को बुलाकर कहता है कि अगर आज गुरु और रूहानी बच गए तो हमारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके आदमी तुरंत बड़ी कोठी की तरफ निकल पड़ते हैं। रात के अंधेरे में बड़ी कोठी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन गुरु पहले से तैयार रहता है। जैसे ही बदमाश अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, गुरु उनका डटकर सामना करता है और रूहानी का भाई भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में सभी बदमाश भागने लगते हैं। इसी बीच एक बदमाश पकड़ा जाता है और वह डर के मारे एक और बड़ा सच बता देता है। वह कहता है कि गौतम सिंह ने जिस आदमी को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई थी वह अब पछता रहा है और अदालत में सच्चाई बताने के लिए तैयार है। यह सुनते ही गुरु समझ जाता है कि अब न्याय मिलने का समय आ गया है, लेकिन उसी समय तेजस्वी एक आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चल देती है। वह उस गवाह को रास्ते से हटाने की योजना बना लेती है ताकि सच कभी अदालत तक न पहुंच सके। अब गुरु, रूहानी और उसका परिवार उस गवाह की जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह गवाह बच गया तो गौतम सिंह और तेजस्वी के सारे झूठ बेनकाब हो जाएंगे और उनके गुनाहों का अंत निश्चित हो जाएगा। क्या गुरु समय रहते गवाह को बचा पाएगा या फिर तेजस्वी अपनी आखिरी साजिश में कामयाब हो जाएगी? यही जानने के लिए कहानी का अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। उधर गौतम सिंह को यह एहसास होने लगता है कि अब उसके खिलाफ सबूत लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गुरु के जेल से बाहर आने के बाद उसकी हर चाल नाकाम हो सकती है। तभी वह एक और नई योजना बनाता है। गौतम सिंह सोचता है कि अगर वह पैसे के दम पर मामला अपने पक्ष में कर लेगा तो गुरु को हमेशा के लिए फंसा सकता है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं बचा होता कि वह हर गवाह और हर सबूत को खरीद सके। फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर गुरु को दोबारा जेल भेजने की कोशिश करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ गुरु को इस नई चाल की खबर मिल जाती है। गुरु कहता है कि झूठ और लालच ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, अब सच सामने आकर रहेगा। रूहानी भी गुरु का पूरा साथ देती है और दोनों मिलकर एक एक सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब गौतम सिंह की बेचैनी हर दिन बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि इस बार उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। लेकिन हार मानने के बजाय गौतम सिंह एक आखिरी खतरनाक दांव खेलने की तैयारी करता है, जिससे पूरी कहानी एक नए और बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है। अदालत में सुनवाई का दिन आ जाता है। पूरा शहर इस फैसले का इंतजार कर रहा होता है। गौतम सिंह के चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि इस बार गुरु को सच में उम्र कैद की सजा हो जाएगी। उसने झूठे गवाह और झूठे सबूत तैयार कर रखे होते हैं और उसे लगता है कि अब कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। जज जैसे ही फैसला सुनाने की तैयारी करते हैं, तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और रूहानी तेजी से अंदर पहुंचती है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सबूत होता है, जिसे देखकर अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं।
उसी समय नागेश्वर चौधरी भी अदालत पहुंच जाते हैं और जज से कहते हैं कि फैसला सुनाने से पहले इस सबूत को जरूर देखा जाए, क्योंकि इससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। सबूत में साफ दिखाई देता है कि गुरु को फंसाने के लिए झूठी गवाही तैयार करवाई गई थी और कई लोगों को लालच देकर बयान बदलवाए गए थे। यह देखकर अदालत में मौजूद हर व्यक्ति चौंक जाता है। गौतम सिंह के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि आखिरी समय पर ऐसा सबूत सामने आ जाएगा। तेजस्वी भी घबरा जाती है और समझ जाती है कि अब उनकी साजिश ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी। जज फैसला रोक देते हैं और पूरे मामले की दोबारा जांच के आदेश दे देते हैं। अब गुरु की उम्मीद फिर से जाग जाती है, जबकि गौतम सिंह और उसके साथियों की मुश्किलें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब आगे क्या सच पूरी तरह सामने आएगा? क्या गौतम सिंह अपने किए की सजा पाएगा या फिर वह एक और नई चाल चलेगा? कहानी का अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। से ही इश्क जुनून सीरियल के नए नए अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।